ओके, तो आज हमारे फ्रैक्शन के पार्ट 4 में क्या टॉपिक है? अगला टॉपिक है हमारा लाइक फ्रैक्शंस, कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। और अगला एक और टॉपिक है, यहीं पे लिख देती हूँ, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, कि लाइक फ्रैक्शन क्या है हमारे, अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। तो लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होता है, उन फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस बोल देते हैं। कैसे? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लिख लेते हैं 1/15, 3/15, ओके, 8/15, 2/15 अप टू सोन। तो इन सब के फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर वो सेम है। तो जो इस टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं ना, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, उन फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस बोल देते हैं। और जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लो 7/27, 3/15, हाँ, और हो गया हमारे 8/28। तो इन सब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो इन सब फ्रैक्शंस को हम बोल देते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन हो गया कि जिनके डिनोमिनेटर सेम है, और अनलाइक फ्रैक्शन हो गया जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो उनको कह देते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन। अब अगला क्या है? अब अगला है हमारा टॉपिक कंपैरिजन, कंपेयरिंग फ्रैक्शन, कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कि जो भी हमें फ्रैक्शंस दिए होंगे ना, हमें 2 फ्रैक्शंस दिए हैं मान लो, तो हमें उन फ्रैक्शंस में से ये बताना है कि कौन फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैं पहले एक सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूँ, सिर्फ सिंपल एग्जांपल, कि ये है 1/2 और ये है 1/3। अब वो कह रहा है कि ये बता दो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 1/2 बड़ा है, 1/3 बड़ा है। मैं क्या करती हूँ, इनको फिगर पे डिनोट करती हूँ और इस बार इक्वल इक्वल फिगर लूँगी। जैसे कि एक तो ये हो गया, और सेम इसी के नीचे बिल्कुल बराबर ये हो गया। ये वाला है 1/2 के लिए और ये वाला है 1/3 के लिए। तो मैं पहले पोर्शन देख लूँ किसकी बात कर रहा है। हाँ जी, ये वाला बात कर रहा है कि अपनी फिगर है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, कर लिया, और एक पोर्शन को शेडेड कर दो, मैंने कर दिया। ठीक है, ये कह रहा है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1, 2 और 3, और एक पोर्शन। अब हम देखें तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है भाई? कौन है जो ज़्यादा शेडेड वाला पोर्शन ले रहा है? 1/2। तो इसका मतलब यहाँ से फिगर से हमें क्या शो हो रहा है कि 1/2 जो है वो हमारा 1/3 से बड़ा है। अब बात यहाँ पे क्या आती है? अब बात यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि डिनोमिनेटर में तो 2 दे रखा है, यहाँ पे तो 3 दे रखा है, जबकि 3 तो 2 से बड़ा होता है। लेकिन नहीं, जब हमने इनको फिगर पे रिप्रेजेंट किया तो वहाँ से हमें पता चला कि जो 1/2 है ना, वो बड़ा है 1/3 से। क्यों? क्योंकि वो पोर्शन ज़्यादा ले रहा है, जबकि 1/3 जो हमारा पोर्शन कम ले रहा है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम कंपेरिजन करेंगे लाइक फ्रैक्शन का। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन कंपेरिजन करेंगे। comparing like fractions। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? अभी हमने बताया कि जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, तो मैं इनको कुछ 2 एग्जांपल ले लेती हूँ, जो कि हो गया जैसे कि 3/8 और 5/8। वो ये कह रहा है कि ये बता दो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। मैं दोबारा वही फिगर की हेल्प लूँ, सेम लो। मैं थोड़ा ना स्केल लेती, एक ये हो गया। यहाँ पे बात क्या है कि सेम है ना, तो दोनों को सेम सेम पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 8 में करना है। जैसे कि पहले तो ये हो गया, ठीक है, 2, 4, 5, इनको 3 में कर दो, 3 और 3 4 नहीं हो जाएंगे? 4 में पोर्शन में चाहिए मुझे तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेम इसी को हम करते हैं, 1, 2, 3, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, ताकि इक्वल रहे। ठीक है, ये हमारा भाई 3/8 और ये हमारा 5/8 के लिए यही चीज़ है। वो कह रहा है कि 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पोर्शन को कवर कर दो, 1, 2 और 3। ये कह रहा है 5 वाले को कर दो 1, 2, 3, 4, 5। तो कौन ज़्यादा पोर्शन कवर कर रहा है? ये वाला, यानी कि हमारा 5/8 ग्रेटर है।
चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। इस बार लेते हैं हम अपना 4/6 को, और इस बार लेते हैं 3/6 को। ठीक है, इन दोनों में से बताना कौन सा ग्रेटर है। वही दोबारा फिगर बना लें हम अपनी, कि इस बार कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। चलो इक्वल इक्वल है तो हाँ जी, इक्वल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये किसके लिए है, 4/6 के लिए, और ये किसके लिए है, 3/6 के लिए। चलो जी पहले 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, कि डिनोमिनेटर में 6 दे रखा है, तो ये तो हो गया 1। ठीक है जी, 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऊपर वाले की बात करें तो वो कह रहा है कि 4 पोर्शन ले लो, 1 2 3 4, और नीचे वाला कह रहा है 3 ले लो, 1 2 3। तो भाई कौन ज़्यादा पोर्शन कवर कर रहा है इन दोनों में से, ये वाला। तो 4/6 ग्रेट। अब हम लोगों को इस 2 एग्जाम्पल से एक चीज़ सामने निकल कर आई है कि अगर जो फ्रैक्शंस हमें गिवन हैं उनके डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में जो बड़ी वाली वैल्यू होगी ना, इसका मतलब वो फ्रैक्शन भी वही वाली बड़ी होगी। भाई यही तो है कि हमने क्या करा कि डिनोमिनेटर सेम है तो हमने इसको कर दिया साइड। अब हम कह रहे हैं कि न्यूमरेटर में जो बड़ी वाली वैल्यू है ना वो ग्रेटर है, जो कि है ये। सेम इस तरह के डिनोमिनेटर दोनों सेम है, साइड कर दो। अब हमें न्यूमरेटर देखना, न्यूमरेटर में जो बड़ी वाली वैल्यू है वो है ये, तो इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन ग्रेटर है। ये है कंपैरिजन लाइक फ्रैक्शन का, कि दोनों फ्रैक्शंस में से सबसे पहले ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर को कर दो इग्नोर। न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू ग्रेटर है, भाई न्यूमरेटर में दोनों के जो वैल्यू ग्रेटर है, इसका मतलब वही वाला फ्रैक्शन आपका ग्रेटर होगा। अब जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं, 5/6 और 4/6। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, इग्नोर कर दो। 5 और 4 में सबसे बड़ा क्या है, 5 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन हमारी ग्रेटर है। एक एग्जांपल और लो, 2/3 और ये हो गया 1/3। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, इग्नोर करो। हमें क्या देखना है, 2 और 1 में से क्या बड़ा है, 2 ग्रेटर है तो 2। और भी अगर हम बड़ी लें, जैसे कि 36/60 और 27 नहीं, 42/60। डिनोमिनेटर सेम है, इग्नोर करो। 36 और 42 में क्या बड़ा है, 42 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन ग्रेट है। तो ये तरीका है कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन का, कि लाइक फ्रैक्शन को हमने कैसे कंपेयर किया है। अब अगली बात आ जाती है कि अगर फ्रैक्शन हो अनलाइक, मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो देखो जी क्या करना है। कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस हमारे वो होते हैं जिसके अंदर हमारे जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं होता। ठीक है, अब इसके अंदर 2 केस है। मैं सबसे पहला केस देखती हूँ। मेरे पास क्या दे रखा है कि एग्जाम्पल है कि 1/3 और 1/5 में से बताओ कौन बड़ा है। ठीक है, डिनोमिनेटर अलग है तो इसका मतलब अनलाइक फ्रैक्शन ही है। आ जाए दोबारा फिगर पे आ जाते हैं। चलो इस बार वही सेम फिगर लेनी है ताकि हमें पता चले कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों। अब कह रहा है कि ये तो है कि 1/3 के लिए, ये है 1/5 के लिए। तो पहले इसकी बात कर लें। 3 पोर्शंस में डिवाइड करना है, 1 2 3। ये को 5 के 1 2 3 4 5। ठीक है जी, ये कितने पोर्शन के, 1 पोर्शन की बात कर रहे हैं। ये कितने पोर्शन, ये भी 1 पोर्शन की बात कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये स्लाइटली से डिफरेंट है, स्लाइट से डिफरेंस है ना। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो ये ग्रेटर है, हाँ जी ये ग्रेटर है, कोई बात नहीं। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि हो गया 2/6 और ये हो गया आपका, नहीं थोड़ा कम डिफरेंस लेती हूँ, 2/4। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं कि कौन किससे बड़ा है। दोबारा फिगर बना लो। चलो ठीक है, सबसे पहले ये है 2/6 और ये है 2/4 के लिए। क्या कह रहा है, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो जी 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं पहले तो। लो जी हो गया। ये कह रहा है 4 में कर लो, ये तो और आसान है। लो ये 4 में हो गया। कह रहा है कि ऊपर के 2 पोर्शन कवर कर दो, 1 2, और ये भी कह रहा है 2 कर लो, 1 2। तो कौन ज़्यादा एरिया ले रहा है भाई, ये इतना एरिया ले रहा है, ये ले रहा है इतना एरिया, तो इसका मतलब ये ग्रेटर है।
2/4 ग्रेटर है। ओके जी, अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इस बार लेते हैं नीचे 1/3 को, और यहाँ पे ले लेते हैं 2/5 को। नहीं 1/5 नहीं, 1/5 नहीं, फिर 2/3 लेना पड़ेगा, सेम हो जाएगा फिर तो ये। नहीं तो कोई एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार लेते हैं हम 2/5 को और 2/8 को। ठीक है, ये सही रहेगा, थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना। दोबारा फिगर बना लेते हैं भाई अपने। ये जी ये फिगर है, और ये वाली ये फिगर है। ये किसको डिनोट कर रही है? 2/5 को, और ये किसको डिनोट कर रही है? 2/8 को। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 5 पोर्शन में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5। ये कह रहा है 8 में कर लो, तो हाफ तो यही हो गया, 1 2 3 4, ये थोड़ा 5 6, ओहो ये गड़बड़ हो गई, दोबारा बना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। वो कह रहा है कि भाई 2 पार्ट कवर कर लो, 1 और 2। ये कह रहा है 2 पार्ट कवर कर लो, 1 और 2। अब ध्यान से देखो, ये है ये वाला पोर्शन, और ये है ये वाला पोर्शन। अगर थोड़ा सा मैच कर दो, मतलब ये बीच में हो गया, तो ये वाला पोर्शन बड़ा है इससे, ये ज़्यादा पोर्शन कवर कर रहा है, तो इसका मतलब 2/5 में और 2/8 में 2/5 ग्रेटर है। ठीक है, अब मैंने इसको बता दिया एग्जाम्पल। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला है? कंक्लूजन ये निकला है कि जब भी हम अनलाइक फ्रैक्शन की बात करेंगे, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमेशा अलग होगा। अगर उनका न्यूमरेटर सेम होता है, भाई यहाँ पे जितने भी हमने न्यूमरेटर सेम लिए हैं ना, डिनोमिनेटर तो अलग है क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन की बात कर रहे थे। तो अगर अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम होता है, तो जिस फ्रैक्शन के नीचे कम वैल्यू होगी ना, जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कम वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगा, जो कि हमने यहाँ से पता किया। भाई 1/3 में 1/5 में 1/3 ग्रेटर, 2/6 में 2/4 में 2/6 ग्रेटर, 2/5 और 2/8 में 2/5 ग्रेटर है। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? जैसे मान लो मैं 3/6 और 3/8 लूँ, तो न्यूमिनेटर सेम है, इग्नोर करो, और 6 और 8 में सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है? 6। तो इसका मतलब ये ग्रेटर है। ये अनलाइक फ्रैक्शन की कंडीशन है ये, कि न्यूमिनेटर अगर सेम है, अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अगर सेम है, तो जो डिनोमिनेटर में छोटी वाली वैल्यू है ना, उसको हम ग्रेटर मानेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 4/60 और ये हो गया 5/20, सॉरी नहीं 4/20। तो न्यूमरेटर सेम है, इग्नोर मान लो, डिनोमिनेटर में सबसे छोटा कौन है? 20, इसका मतलब ये ग्रेटर। क्योंकि भाई आप खुद सोचो, एक चीज़ है जिसको मैं 20 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, और एक चीज़ है जिसको मैं 60 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, तो 20 वाला पोर्शन तो ज़्यादा होगा ना 60 की कंपैरिजन में। मान लो मेरे पास 10 रुपये हैं, मैं 10 रुपये को 5 लोगों में डिवाइड कर दूँ, तो सबके पास आएंगे 2-2 रुपये। लेकिन एक 10 रुपये को मैं 2 लोगों में डिवाइड करूँ तो आएंगे 5 रुपये। तो ये वाला बड़ा है ना भाई, ये हो गया 1/5 और ये हो गया 1/2, तो दोनों में से बड़े क्या है? ये निकली वैल्यू। तो इसलिए कि जो अनलाइक फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर सेम आ जाता है, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू कम आएगी वो हमारी ग्रेटर होगी। ठीक है, ये हो गया हमारे अनलाइक फ्रैक्शन का भी हो गया, हमारा लाइक फ्रैक्शन का भी हो गया। लाइक फ्रैक्शन में क्या था कि डिनोमिनेटर सेम थे, तो हम उनको इग्नोर कर रहे थे, और न्यूमरेटर में जो वैल्यू बड़ी थी उसको हम अपना बड़ा मान रहे थे। ठीक है, हमने फिगर के थ्रू भी देखा। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है कि डिनोमिनेटर तो होंगे अलग हमारे, लेकिन न्यूमरेटर तो यहाँ पे सेम, वो मैं आगे आगे बाद में बताऊंगी। यहाँ पर है न्यूमरेटर सेम, तो जो सेम न्यूमरेटर है इनको मारो इग्नोर। लेकिन अगर डिनोमिनेटर है हमारे डिफरेंट, तो इनमें से जो छोटा वाला है, जो छोटा वाला नंबर है वो होगा यहाँ पे ग्रेटर। ठीक है, ये कंडीशन होगी दोनों के लिए। अब कंडीशन आ जाती है कि जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हो। भाई लाइक में तो क्या था कि डिनोमिनेटर सेम था, अनलाइक में हमने क्या एग्जांपल लिया जहाँ पे न्यूमरेटर सेम है। लेकिन अगर हम एक ऐसा एग्जांपल लें जिसके अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अलग हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन हमारा छोटा है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। न्यूमरेटर and denominator both
आर डिफरेंट। जब दोनों ही डिफरेंट हो तो जी बता दीजिए हमारे पास हमारा कौन सा फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर होगा। अब इसको एग्जांपल के थ्रू लिखते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं एग्जांपल। 2/3 एंड 3/4। इन दोनों में से ये बता दो कि कौन सा हमारा फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। तो सबसे इसका पहला तरीका बता रही हूँ। पहला तरीका क्या है कि इन दोनों के अलग अलग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लो। भाई मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताए हुए हैं ना, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना उसमें। इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लो। चलो जी इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। हमें बताया ना कि ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको 2 से करूँगी, इसको 2 से करूँगी 4/6, इसको 3 से करूँगी, इसको 3 से 6/9, फिर आगे 4 से करूँगी 8/12, फिर 5 से करूँगी 10/15, फिर 6 से करूँगी 12/18। आ गया। चलो आगे देखते हैं, ज़रूरत पड़ती नहीं पड़ती। इसको अब 2 से करूँगी 6/8, 3 से करूँगी 9/12, है ना, और 4 से करूँगी 12/16, उसके बाद करूँगी 5 से 15/20। अब ध्यान से सुनो, मैंने सब दोनों के 4 चलो 5 निकाले, तो तुम्हारे लिए 5 निकाल देती हूँ। वैसे ज़रूरी नहीं है बट फिर भी 5 से अच्छे से। अब जब हम इनके दोनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले ना, तो हमें वो फ्रैक्शन उठाने हैं जिनके अंदर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। हमें वो फ्रैक्शन उठाने हैं जिनके अंदर दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो। पहला वाला कौन सा है? पहला। हो सकता है आगे जाके और भी हमें ऐसे फ्रैक्शन मिल जाए जिनके डिनोमिनेटर सेम निकल जाए, लेकिन हमें सबसे पहला वाला ही उठाना है ताकि हमें आगे जाना ना पड़े। तो हमें क्या है, हमारे पास 2/3 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकला जो कि है 8/12, और 3/4 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जो कि 9/12। हम इन दोनों को उठा लेंगे। हम इन दोनों को क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि इन दोनों के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो 2/3 की जगह हम ले रहे हैं अपना 8/12, और 3/4 की जगह हम ले रहे हैं अपना 9/12। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई ये इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। हमने लाइक फ्रैक्शन में क्या पढ़ा है कि लाइक फ्रैक्शन हमने ये पढ़ा है कि जहाँ डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर के अंदर जो हाई वैल्यू होती है वही ग्रेटर होता है, जो कि है ये। बाकी मैं उसको उसे बट ड्रॉ करके दिखाऊंगी कैसे, बट फिलहाल तो यही है लाइक फ्रैक्शन। भाई अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गए। अभी तक तो ये क्या था, ये अनलाइक फ्रैक्शन थे एक तरह से, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं था। ये लाइक फ्रैक्शन बन गए। अब लाइक फ्रैक्शन में क्या है कि हम डिनोमिनेटर को कर देंगे इग्नोर, न्यूमरेटर में जो बड़ा वाला है उसको हम अपना ग्रेटर बोल देंगे। तो बड़ा वाला क्या है? ये है हमारा बड़ा वाला। और 9/12 हमारे किसको रिप्रेजेंट करता है? 3/4 को। और ये किसको कर रहा है? 2/3 को। तो इसका मतलब हमारा इन दोनों में से 3/4 जो है वो ग्रेटर है, ठीक है जी। जो 3/4 है वो ग्रेटर है। अच्छा अब ये तो था कि मैंने क्या करा कि इसको सॉल्व करके दिखाया। मैं इसको फिगर की फॉर्म में लिखूं कि क्या पता चलता है हमें। 2/3 का एक बॉक्स बनाया भाई मैंने, एक बनाया मैंने 3/4 का। वैसे तो ये सिंपल ही है, ठीक है। इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये 2/3 और ये मेरा 3/4। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ओके 1 2 3 4। हाँ जी, हाँ जी। अब वो कह रहा है कि दोनों इसके, वो कह रहा है कि 2 पोर्शन लो, 2 पोर्शन ये वाले, और ये कह रहा है इसके 3 पोर्शन लो। अगर ध्यान से देखोगे तो कौन ज़्यादा पोर्शन कवर कर रहा है? ये वाला। भाई ये इतना कर रहा है, लेकिन ये इतना कर रहा है। पता चल गया ना भाई, ये वाला ज़्यादा पोर्शन कवर कर रहा है, इसलिए हमने 3/4 लिया। अब ये तो था कि हमने फिगर के फॉर्म में लिया। अब हर जगह तो हम फिगर नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन हमने यहाँ पर क्या चूज़ किया, हमने दोनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले। 2/3 के भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले, 3/4 के भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले। फिर हमने दोनों में से वो फ्रैक्शन लिया पहला पहला। हो सकता है कि आगे भी कोई डिनोमिनेटर सेम निकल जाता। पहला पहला वो फ्रैक्शन लिए जिनके डिनोमिनेटर सेम है। तो 2/3 का वो फ्रैक्शन है 8/12, और 3/4 का वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 9/12। और इन दोनों के जो बीच में जो मेरा डिनोमिनेटर है वो है सेम। तो एक तरह से 2/3 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 8/12। और 3/4 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 9/12। है ये सेम ही, इक्विवेलेंट यानी कि बराबर ही है। फिर हमने देखा लाइक फ्रैक्शन हमें क्या बताता है। लाइक फ्रैक्शन हमें ये तो बताता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में जो बड़ी वाली वैल्यू उसको ग्रेटर बोल दो। डिनोमिनेटर में हमारी
दोनों वैल्यू सेम है, इग्नोर मारो। 8/9 में कौन ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है, तो इसका मतलब हमारा 9/12 जो है वो बड़ा है। तो 9/12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/4 को, और 8/12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/3 को। तो दोनों में से कौन ग्रेटर हुआ, फिर 3/4 ग्रेटर। फिर भी कंफ्यूजन है तो मैंने फिगर के थ्रू सॉल्व कर दिया। ये था पहला तरीका। अब है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अब हम हर जगह बार बार पे थोड़ा ना कि हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल दें। भाई दूसरा तरीका ये होता है कि थोड़ा ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते रहें, तब जाके मान लो ये तो बहुत जल्दी मिल गया इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कोई एक ऐसा है जो कम से कम 15-20 बार मल्टीप्लाई करने पे कुछ मिलता, तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि दोनों फ्रैक्शन में से ना जो इनके डिनोमिनेटर हैं उनको सेम कर दो डायरेक्ट। ऊपर वाली को तो अभी छेड़ो मत, जो डिनोमिनेटर में गिवन है ना इनको कर दो तुम सेम, जिससे क्या होगा कि वो लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे। अब सेम करने का तरीका कैसे है, सेम करने का तरीका है एलसीएम निकालने का। एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो मल्टीपल जिसको वो जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, वो वाला मल्टीपल हमें निकालना है। तो उसके निकालने का तरीका क्या है, अब 3/4 का ये रफली करना है, ये एलसीएम है, मैं और बताऊंगी, ये रफली करना है। अब कोई एक नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड कर दे, लेकिन कोई एक नंबर तो है ही नहीं, लेकिन 3 है, डिवाइड कर दिया, अगला 4 है, डिवाइड कर दिया। जब तक यहाँ पे 1 1 ना आ जाए तब तक इसको डिवाइड करते रहो। जो यहाँ पे वैल्यू बची है उसको कर दो आपस में मल्टीप्लाई, जो कि है 3 × 4 12, यानी कि 12 जो है वो दोनों का लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, एलसीएम है। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 को 12 बनाना है, हमें 4 को 12 बनाना है। तो 3 को 12 बनाने के लिए क्या करें, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, जिससे नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। क्या आ गया, ये 8/12। चलो जी, इसको हमें 12 बनाना है कि हमारा एलसीएम 12 निकला है, तो नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 3 से, जो कि आ गया 9/12। आ गया हमारा लाइक। वहाँ हमने इक्विवेलेंट फैक्टर निकाले थे, यहाँ हमने डायरेक्टली निकाल दिया एलसीएम निकाल कर। दोनों में से कौन ग्रेटर है, ये 9/12 किसको शो कर रहा है, 9/12 कर रहा है भैया हमें 3.4 को, 3/3 का 8/12 कर रहा है 2/3 को, तो इसका मतलब 3/4 हमारा ग्रेटर है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेती हूँ, वो थोड़ा और आसान है और कंफ्यूजन ना क्लियर हो जाएगी। 5/6 एंड 13/15। वो कह रहा है कि भाई इन दोनों में से ये बता दो कि कौन ग्रेटर है, भाई कौन किससे ग्रेटर है। अब या तो एक तरीका ये है कि तुम इसके निकालो फैक्टर, वो इक्विवेलेंट फैक्टर फ्रैक्शन निकालो, जैसे हमने वो यहाँ पर निकाला था कि पहले 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई आपको सोन करा था ना, या तो वो करो। अगर तुम ऐसे करने बैठोगे ना, ये कम से कम आपके जाएगा, ये शायद 5 टाइम्स चला जाएगा, ये शायद 2 टाइम्स चला जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एलसीएम निकालते हैं इसका। अभी पहले न्यूमरेटर में जो है इग्नोर कर दें, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को उठाएं। डिनोमिनेटर में क्या है, 6 और 15। चलो जी, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। पहला वो नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। चलो जी, अब कोई और नंबर है डिवाइड करेगा, नहीं, 2 से डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर दें। मुझे यहाँ पर क्या है कि 1 लेके आना है, वहाँ पे हम 1 नहीं लेके आ रहे थे, या फिर इसका, या फिर ये भी ना हो तो एक चीज़ और लिख देती हूँ दोबारा, देखो ये है ना 6 15, पहले 3 से डिवाइड कर दूँ क्योंकि 2 से तो होगा नहीं। अब सॉरी, अब कोई नंबर है जिससे डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब अब ये जो नंबर आए हैं ना नीचे, ये सारे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। एचसीएफ में हम दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे जो यहाँ बच रहे थे, लेकिन एलसीएम में हम करेंगे। ठीक है, तो अब आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 × 5 10 30, यानी कि हमारा एलसीएम आया 30। एलसीएम 30 का मतलब क्या है कि हमें इसको भी 30 बनाना है और इसको 30 बनाना है। क्यों बनाना है 30, क्यों, क्योंकि ये भी 30 को डिवाइड कर देगा और ये भी 30 को डिवाइड कर देगा। एलसीएम का ये फ़ायदा होता है हमारा। तो मैं बना लूँ, तो पहले है 5/6। 6 30 कैसे बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करने से, इसका मतलब ऊपर भी 5 पे मल्टीप्लाई कर दो। फिर आया 13/15 की बारी, 15 30 कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने से, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 25/30
और 26/30। हाँ जी, हाँ जी। अब उसके बाद डिनोमिनेटर सेम है, इग्नोर कर सकते हैं। तो हमें क्या देखना है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 26, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। ठीक है, हो गया, चलो हो गया। अब इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि हम अपना एग्जांपल लेते हैं 4/5 और 6/25। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, कंपेयर करके बताना है। क्या करती हूँ मैं, डिनोमिनेटर में जो है उनका एलसीएम ले लेती हूँ। एलसीएम कैसे लिया जाएगा, एलसीएम ऐसे लिया जाएगा, 5 और 25। ठीक है, पहली टर्म जो दोनों को मल्टीप्लाई करेगी 5। ठीक है, अब कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा नहीं, तो इसका मतलब ये जो तीनों हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 5 क्या आ जाएगा, 25। तो एलसीएम क्या है इनका, 25। तो भाई यहाँ पे 25 कैसे बनेगा, 4, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर रही है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी, ये कैसे 25 बनेगा, ये ऑलरेडी है बट फिर भी चलो तुम्हारे लिए मैं कह देती हूँ कि इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी 25 रहेगा। नीचे जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या आया, 20/25। हाँ जी आया। ये क्या है, 6/25। डिनोमिनेटर सेम है, हाँ जी सेम है। न्यूमरेटर में कौन ग्रेटर है, 20 ग्रेटर, तो इसका मतलब ये बड़ा है। और जब ये बड़ा है तो ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, 4/5 को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6/25 को। तो दोनों में से क्या बड़ा है, ये बड़ा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये हो गया अगला, जैसे 5/6 और एक हो गया हमारा 3/4। ठीक है, इनको कंपेयर करना है। दोबारा वही एलसीएम निकाल ले, एलसीएम चाहिए हमें तो एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या है, 6 और 4 का एलसीएम निकालना है। पहला नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा 2, 2 3 6। अब कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा नहीं है, तो इसका मतलब इनको आपस में कर लो मल्टीप्लाई। तो 2 × 3 × 2 क्या आएगा, 12। सॉरी 12 आ गया ना। इसका मतलब हमें दोनों में नीचे को 12 बनाना है, 12 बनाना है। 12 कैसे बनेगा, ये 12 कैसे बनेगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 बन जाएगा। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ गया जी। ये क्या आया, 10/12। ये क्या आया, 9/12। डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन बन गया, तो डिनोमिनेटर को इग्नोर मारो। 10 और 9 में से कौन ग्रेटर है, 10 ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये बड़ा है। ये बड़ा है, तो ये 10/12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5/6 को, और 9/12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/4 को। तो इसका मतलब दोनों में से क्या बड़ा है, दोनों में से ये बड़ा। तो इस तरह से कंपेयर करते हैं हम अपनी फ्रैक्शंस को। अब हमने लाइक फ्रैक्शन कंपेयर करना सीख लिया, ठीक है, अनलाइक सीख लिया, और जो हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जो से डिफरेंट थे हमने उनको भी चेक कर लिया। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि फ्रैक्शंस किस किस तरह के होते हैं और उनको आपस में कैसे कंपेयर करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय।